क्या आप अपने आयोजनों को एक नए रंग में रंगने के लिए तैयार हैं? क्योंकि आरके केटरिंग लेकर आया है ऐसा ऑफर जिसमें होगी आपकी बचत ही बचत। आरके केटरिंग खंडवा शहर वासियों के लिए बर्थडे, किटी पार्टी, मीटिंग्स, एनिवर्सरी, एंगेजमेंट, बेबी शावर और अन्य आयोजनों के लिए बैंक्वेट हॉल की व्यवस्था करता है, वो भी बिल्कुल मुफ्त। और यह तो बस शुरुआत है, क्योंकि हमने सोचा है आपके लिए कुछ और भी खास। तो क्यों ना आज ही हमसे संपर्क करें और जाने अपने ऑफर का सस्पेंस जो है सिर्फ आपके लिए। आरके केटरिंग एंड इवेंट्स, आपके हर आयोजन को यादगार बनाने के लिए आपका इवेंट साथी। मैं हरिगंज गोखले मार खंडवा का रहने वाला हूँ। मेरा नाम मोहम्मद असलम पिता सलामुद्दीन। मेरा काम सोनारी चांदी के कड़े बनाने का है। मेरा मकान का विवाद चल रहा है 5-6 साल पहले से। मेरा छोटे वाले भाई को मेरे पिताजी ने, जिस पर मेरा कब्जा है, 40 साल पुराना कब्जा है, जिस पर 940 स्क्वायर फीट है जो मेरा कब्जे में है। तो मैंने उस मकान को ये कहा भाई से कि मेरे वाले मकान 567 जो बाजू में है तो उसे खाली कर दे और मैं तेरा खाली कर देता हूँ, लेकिन वो खाली करने को तैयार नहीं है। उसके बाद जो है उसने मेरे मकान पर दावा ये लगाया है कि पिताजी ने जो है, मैं पैदा नहीं होता मेरा नाम नहीं था, तो वो नाम छुड़ाने के लिए दावा लगाया। इधर हमने दावा लगाया कि पिताजी ने तो ये अकेले कैसे दे दिया, हम भी पिताजी के वारसान हैं, मकान के हम भी हकदार है, तो हमने भी हमारा दावा लगाया। लेकिन उसके बाद 145 की कार्रवाई आज के 4 साल पहले जब करी, एसडीएम पांडे साहब ने यथावत स्थिति के लिए आदेश 145 के दिए। आज के 6 महीने पहले चौहान साहब, एसडीएम साहब से मैं उनके पास गया और मैंने चौहान साहब से कहा कि सर मैं 940 वाला खाली करना चाहता हूं। मेरे पिताजी ने मेरा छोटा वाला भाई इल्मुद्दीन उसको दे दिया है, मैं खाली करना चाहता हूं। लेकिन उसमें उन्होंने ये कहा कि क्या आपका केस जो है न्यायालय में चल रहा है? मैंने हाँ सर चल रहा है। तो बोले अगर न्यायालय में चल रहा है तो उसमें हम लोग जो है इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, आपके जो आदेश होंगे वो न्यायालय से होंगे। तो मैं उसके बाद आ गया। अभी एसडीएम साहब जो 2 महीने पहले नए आए, उनके बाबू ने इनसे क्या उनसा मामला हुआ, इन लोगों ने मेरे कागज निकाल दिए। एक तरफ फैसला किया, ना मेरे वकील को सुना गया ना मुझे सुना गया, और एक तरफ आदेश निकाल के 940 को जो है खाली करने के आदेश दे दिए। अब मैं उसके बाद मेरे पास यहाँ आए थाना मोगट के पुलिस वाले और आई पटवारी आए, तो मैंने उनसे कहा कि साहब देखो मेरे ये दस्तावेज है और मुझे अभी वक्त दिया जाए, मेरा अंदर सामान है। तो उन्होंने कहा ठीक है आपको वक्त देते हैं। लेकिन 3 दिन बाद इन्होंने नेताओं के जेल लगाकर एसडीएम साहब के ऊपर जो है इन्होंने दबाव बनवाकर और मेरे ताला खुलवाने के लिए इन्होंने अधिकारियों को, पुलिस वालों को भेजा। उन्होंने, मैं उस वक्त हरदा गया था बिलात के प्रोग्राम के अंदर, यहाँ पर ताले लगे हुए थे, इन्होंने मेरे ताले काट कर अपना ताला लगाया, जबकि पंचनामे के अंदर मेरा पूरा कब्जा बताया, मेरा सामान बताया। सर उसके अंदर मेरा जो है, मैं मीडिया को यही बताना चाहता हूं कि उसमें मेरा रुपया भी रखा, उसमें मेरी चांदी भी थी, मेरा सोनारी काम का मेरा सोना भी था उसके अंदर। तो सर उसके अंदर इन लोगों ने, जब मैं 12 तारीख को डीजे साहब से मैंने एसटी ऑर्डर लाया ताले खुलवाने के लिए, तो उन्होंने इनके आदेश को एसडीएम का स्थगित कर दिया। और ताले खुलवाने के लिए जो है मैंने उस वक्त जो है एसपी साहब को भी एक आवेदन दिया और आज भी मैंने आवेदन दिया कि श्रीमान मेरा ताला खुलवाया जाए, क्योंकि हमारा रास्ता जो है आने जाने का एक ही है। बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं तो गालियां बक रहा है। आज के मैंने 8-10 दिन पहले एक एफआईआर भी दर्ज करवाई थी, मेरे बच्चों को गाली बका, मुझे मेरे बच्चे को मारा और मेरे घर वालों को जो है परेशान कर रहा कि वो शहीद कुरैशी अयाज कालिया और ऐसे लोगों को लाता, फारूक हुआ, जमील हुआ, इनको मेरे घर के बाहर लाकर और मेरे बच्चों को रात में गालियां बकना, उल्टा सीधा बोलना, जान से मारने की धमकी देना। तो मैं एसपी साहब को ये आवेदन दिया हूं कि सर आप जो है, आप ये आदेश जो है मुझे एसटी ऑर्डर जो मिला है उस एसटी ऑर्डर पर सर आप जो है मेरी मदद करें और आप मुझे न्याय दिलवाएं और मेरी दुकान का ताला खुलवाकर मेरी रोजमर्रा की मैं जिंदगी गुजारूं और मेरे बच्चों के साथ जो है मैं अपना उनका पालन पोषण करूं। सर मैं इतना ही बोलना चाहता हूं कि सर मुझे जो है बड़ा परेशान किया जा रहा है। एक ही मकान के अंदर जो कब्जा, उनने मेरे, मैं ऊपर रहता हूँ वो नीचे रहता हूँ, उन्होंने मेरे 4 कमरे और एक दुकान पर उन्होंने कब्जा कर रखा है। तो मैं श्रीमान से ये चाहता हूँ कि 940 पर जिस पर मेरा कब्जा है मैं तो छोड़ने को तैयार हूँ, लेकिन वो मेरा मकान जो है नीचे का छोड़ने को तैयार नहीं है। तो मैं पुलिस प्रशासन, अधिकारी, एसपी साहब से मैं यही गुजारिश करूंगा कि आप मेरा ताला खुलवाकर जो है मुझे न्याय दिलाएं। बस मैं इतना ही कहूंगा, धन्यवाद। ये दुकान कहाँ पे है? मेरी दुकान जो है हरिगंज गोखले मार्ग रोड पर है, अलावत प्रेस के बाजू में है। क्या नाम दुकान? दुकान मेरी अजमेरी ज्वेलर्स के नाम से है। उसमें ज्वेलरी वगैरह भी थी क्या? उसमें ज्वेलरी, मेरे चांदी के कड़े जो सराफे के बनते हैं वो चांदी के कड़ों की चाहता, वो सामान रखा हुआ है, चांदी रखी हुई है। सोने का काम मेरे बच्चे लोग करते हैं, मेरे कारीगर करते हैं, वो भी रखा हुआ है। और मैंने पैसे भी बताया था कि उसके अंदर कम से कम 1 से लेके 1.5 लाख से लेके 1.40 जो है कम से कम उसमें पैसा होगा। उसमें कुछ पैसा बच्चों ने निकाला तो हो सकता है कि 1.40 या 1.5 के आसपास होगा।
तो उसमें सामान रखा इन्होंने। शहीद कौन है? शहीद कुरैशी था पूरा। शहीद कुरैशी जो है ये इमलीपुरा का रहने वाला है। ये मेरे भाई को जो है एक तांत्रिक को लेकर आया था, उसके बाद मेरे भाई को अपने उसमें करा। और साहब ये जो है मुझे जब से परेशान कर रहा है, मैंने कई मरतबा आवेदन भी दिया, टीआई साहब को भी दिया, एसपी साहब को भी, मैंने पुराने एसपी साहब जो थे उनको भी दिया। आज मैं 4-5 साल से सर बहुत परेशान चल रहा हूँ। तो मैं ये मीडिया को इसलिए बता रहा हूँ कि अब कम से कम जो है शहर के वासियों को मालूम पड़े कि इन लोगों ने जो है मेरे साथ जो है इन्होंने जुल्म किया, परेशान किया। मैं ये चाहता हूँ सर कि मुझे इंसाफ मिला जाए। और मेरे मकान का सर जो पिताजी ने दिए, मैं उसको जो है 940 को खाली करना चाहता हूँ। लेकिन सर वो मेरा छोटा वाला भाई शहीद कुरैशी इनको लेकर, ऐसे गुंडे बदमाश को लेकर लेके आते हैं और मेरे बच्चों को धमकाना, जान से मारने की धमकी देना। सर मेरे बच्चे भी डरे हुए हैं, मेरी 4 बच्ची हैं सर, मैं बहुत परेशान हूँ। तो मैं मीडिया से यही चाहता हूँ कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए और मेरे मकान का ताला खुलवाकर जो है मैं मेरा रोजमर्रा की जिंदगी गुजारूं। अभी तक मेरे बच्चे कारोबार भी नहीं कर रहे हैं, जब से फालतू घूम रहे हैं। और मेरे रास्ता जो है उस मकान के अंदर छोटे वाला भाई जहाँ कब्जा कर रखा है, अभी उसी में से हम लोग आ रहे जा रहे हैं, क्योंकि वो आने जाने में कमेंट्स कर रहा है, आने जाने में बच्चों को गालियां बक रहा है और जान से मारने की धमकी दे रहा है। तो मैं मीडिया को बताना चाहता हूँ कि मैंने एसपी साहब को जो ये आवेदन दिया आज, तो इसीलिए दिया कि सर मेरा एसटी ऑर्डर जो है डीजे साहब, डीजे बड़ी कोर्ट होती है, जिला मजिस्ट्रेट होते हैं, उन्होंने एसडीएम के आदेश को स्थगित कर दिया और मुझे जो है ये आदेश दिया है कि आप जो है अपना ताला जो है उसमें आदेश उसका स्थगित करके मैं ताला अपना खोल सकता हूं। लेकिन मैं इसलिए नहीं खोल रहा हूं कि ताला पुलिस ने लगाया और पुलिस ही ताला खुलवा दे। मैं इतना ही चाहता हूं एसपी साहब से कि एसपी साहब जो है मेरा ताला खुलवा कर मेरी परेशानी को दूर कर मैं अपने बच्चों का पालन पोषण करूं। भाई धन्यवाद, शुक्रिया। रकम करीबन जो है मेरी उसके अंदर चांदी की रकम करीबन जो है 5-5.5 किलो चांदी की रकम है मेरी उसके अंदर, और उसमें 100-125 ग्राम सोना है और 1.5 लाख और 140 के लगभग कम से कम उसमें रुपए रखे हुए हैं। अब उसके अंदर इन्होंने 12 तारीख को जब मैंने डीजे का ऑर्डर लाया तो शाम को 4 या 5 बजे के लगभग मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग भी है। इन लोगों ने जो है उस पर ताला खोला, उसमें अयाज, इल्मुद्दीन, सईद और एक और कौन इनका अज्ञात कौन है मैं जानता नहीं हूँ। ये 2-4 लोग अंदर घुसे, अंदर दुकान के अंदर ताला खोलकर अब अंदर जाने के अगर इन्होंने क्या किया तो मुझे ये लगे कि इन्होंने अमानत में खयानत क्या करा क्या नहीं करा, वो ताला खोलने के बाद ही मालूम पड़ेगा। जी शुक्रिया।